हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने सबसे पहले 1857 की क्रांति वाला चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद हमने राजस्थान में किसान आंदोलन वाला चैप्टर शुरू कर रखा है, जिसमें हमने एक आंदोलन कंप्लीट कर लिया। इसकी एक क्लास में इसका एक पाठ कल मैंने पढ़ाया, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को बढ़िया तरीके से पढ़ा। उसका महत्व भी हमने समझा, जो कि आरएस मेंस के लिए उसका महत्व काम का रहता है। लेकिन मैंने तो वो भी बढ़ा दिया आपको कि उसका महत्व भी आप अच्छे से समझो, क्योंकि वो बोल्शेविक क्रांति वगैरह से प्रेरित था। और आज हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ ही हम आज बूंदी या फिर बरड़ किसान आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, दो आंदोलन हम आज कंप्लीट कर लेंगे। एक आंदोलन थोड़ा बिजोलिया थोड़ा बड़ा था, जो हमने कल कर लिया। सबसे पहले हम बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले आपको यही समझना जरूरी है कि बेंगू कहां पर पड़ता है राजस्थान में। तो बेंगू चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन की हम बात करें तो ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बेंगू। ठीक है, यह आंदोलन भी दाखड़ किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। 1921 ईस्वी में यह आंदोलन मैनाल भीलवाड़ा के बेरुकुंड नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। ये जगह याद रखनी है आपको, मैनाल और बेरुकुंड। ठीक है, 1921 ईस्वी में यह आंदोलन मैनाल भीलवाड़ा के बेरुकुंड, कौन सी जगह है, बेरुकुंड स्थान से प्रारंभ हुआ। और इसका नेता कौन था, तो जो ये बेंगू किसान आंदोलन था, इसका प्रमुख नेता था रामनारायण चौधरी। ठीक है, अब इस आंदोलन के कारण की बात करें कि जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ वो किस कारण से हुआ, इस आंदोलन को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, क्योंकि कोई भी चीज किसी कारण के बिना नहीं होती है। तो उस आंदोलन, इस आंदोलन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं, तो सबसे पहले बात करें तो 53 प्रकार के कर। हमने कल बिजोलिया में 84 प्रकार के कर पढ़े थे, लेकिन सब में अलग अलग ही आपको याद रखने हैं। मिलान करने वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं। आंदोलन के कारण में 53 प्रकार के कर। अधिक भू राजस्व, लाटा कुंटा, लाटा कुंटा व्यवस्था वो थी, मतलब देखकर ही फसल का अंदाजा लगा लेना कि इतनी निकलेगी, इसमें इतना तेरा रहेगा, इतनी मेरी रहेगी। ठीक है, बेगार, बेगार भी काम करवाना होता है। 1922 में विजय सिंह फतिक किसानों तथा बेंगू के सामंत, 1922 में विजय सिंह फतिक ने किसानों तथा बेंगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच में एक समझौता करवाया अजमेर में। कहां पर करवाया, अजमेर में करवाया, जिसको पारसोली समझौता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। अब एक अधिकारी है ट्रेंच, ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। आपसे पूछे कि जो फतिक जी ने किसानों तथा बेंगू के सामंत के बीच में जो समझौता कराया, उसको ट्रेंच ने किस नाम से, कौन सा नाम दिया, तो बोल्शेविक समझौता कहा। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया 1925 में, अनूप सिंह को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तथा अमृतलाल को बेंगू का प्रशासक नियुक्त किया। अनूप सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया 1925 में, और अमृतलाल को बेंगू का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, अब इसमें एक आता है, एक हत्याकांड इंपोर्टेंट है, गोविंदपुरा हत्याकांड। तो गोविंदपुरा हत्याकांड को हम अच्छे से समझेंगे कि गोविंदपुरा हत्याकांड क्या था। इंपोर्टेंट हत्याकांड है, कई बार इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि गोविंदपुरा हत्याकांड क्या था। ठीक है, तो गोविंदपुरा हत्याकांड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना कि ये कब हुआ। तो गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ। ये डेट इंपोर्टेंट है, याद रखना आप, 13 जुलाई 1923 को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ, तो ट्रेंच एक अधिकारी था, ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो किसान शहीद हो गए। वो दो किसान वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम याद रखना आप, कि जो गोविंदपुरा हत्याकांड है इसमें कौन कौन से दो किसान शहीद हो गए थे, तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ इसमें किसान शहीद हो गए थे। ठीक है, धाकड़ ही क्यों है, क्योंकि ये आंदोलन ही धाकड़ों ने शुरू किया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1923 को फतिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये डेट भी याद रखना आप, इंपोर्टेंट है। 10 दिसंबर 1923 को विजय सिंह फतिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हो गया हमारा बेंगू किसान आंदोलन, जो कि चित्तौड़ में पड़ता है बेंगू। अब पढ़ेंगे हम बूंदी किसान आंदोलन या फिर बरड़ किसान आंदोलन। सबसे पहले बात करें बूंदी किसान या बरड़ किसान आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत
गुर्जर किसानों द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई इसकी शुरुआत? गुर्जर किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के अगर हम कारणों की बात करें कि जो बूंदी किसान आंदोलन था, इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, तो 25 प्रकार के कर। ठीक है, ये कर इंपॉर्टेंट है, आपसे मैच करवाएगा, अलग अलग कर दे देगा और किसान आंदोलन का नाम दे देगा। तो बिजोलिया में 84 प्रकार के कर, उसके बाद में बेंगू में 53 प्रकार के कर और बूंदी किसान आंदोलन में 25 प्रकार के कर लगाए गए थे। तो 25 प्रकार के कर। अधिक भू राजस्व, ये तो सब में समान है, लाटा कुंटा भी समान है, बेगार भी समान है। इसमें एक आया युद्ध कर, युद्ध कर लगाया गया था, चराई पर कर लगाया गया था और भ्रष्टाचार भी अत्यधिक था, इसलिए बूंदी के किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। 1920 में साधु सीताराम दास ने एक पंचायत बनाई थी, डाबी किसान पंचायत। ठीक है, और उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो हरला बड़क, क्या नाम है? हरला बड़क बड़क, क्या नाम है? बड़क, हरला बड़क, बड़क गया है। हरला बड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसानों ने राजकीय चरागाहों पर अधिकार कर लिए। ठीक है, किसानों ने राज के न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। बूंदी में अन्य किसान पंचायतों का भी गठन किया गया, जैसे बरड़ किसान पंचायत, बरुगन किसान पंचायत और गरदड़ा किसान पंचायत। बहुत सी बार ऑप्शन में देखे पूछते हैं कि बरड़ किसान, बरुगन और गरदड़ा ये किसान पंचायतें कहाँ है या किस आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। अब एक और इंपोर्टेंट हत्याकांड है डाबी हत्याकांड। एक तो हमने पढ़ा गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था, और एक डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। कब हुआ था डाबी हत्याकांड? तो डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने, किसने? पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। ठीक है, तो डाबी किसान आंदोलन कब हुआ था? तो डाबी किसान आंदोलन 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने, ठीक है, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों के सभा पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 किसान शहीद हो गए। वो 2 किसान कौन कौन शहीद हो गए थे? एक तो नानक जी भील और एक देवीलाल गुर्जर। ठीक है, नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे और नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। ठीक है, नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। ठीक है, 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हो गया था, तो 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें नेता कौन कौन थे इस आंदोलन में? तो नैनू राम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे, भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह। ठीक है, 1936 ईस्वी में इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इस चरण में यह आंदोलन दूसरे चरण में 1936 में जब इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, तो इस चरण में यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की ओर मुड़ जाता है और एक जांच आयोग बनाया था। डाबी हत्याकांड के लिए एक जांच आयोग बनाया गया था, उसमें पृथ्वी सिंह आयोग कहा गया। उसको क्या आयोग कहा गया? डाबी हत्याकांड के लिए एक जांच आयोग बनाया जिसको पृथ्वी सिंह आयोग कहा गया। एक याद रखना आपको, हुंडेश्वर सम्मेलन। हुंडेश्वर सम्मेलन भी इंपोर्टेंट है। हुंडेश्वर सम्मेलन 5 अक्टूबर 1923 ईस्वी में हुंडेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें 500 मीणा और गुजरों ने भाग लिया। 500 मीणा और गुजर समेत समुदायों ने भाग लिया। इसको हुंडेश्वर सम्मेलन कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सारा देख लिया। एक बार फिर से मैं इसका अच्छे से आपको रिवीजन करवा दूं, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात करी राजस्थान में किसान आंदोलन का पार्ट सेकंड हमने आज पढ़ रहे हैं। बेंगू किसान आंदोलन की हमने बात करी। ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह आंदोलन भी धाकड़ किसानों ने प्रारंभ किया। 1921 में यह आंदोलन मैनाल भीलवाड़ा के भैरवकुंड नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। नेता रामनारायण चौधरी। आंदोलन के कारण 53 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंटा व्यवस्था, बेगार, और 1922 में फतिक ने किसानों तथा बेंगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत, क्या नाम था? अनूप सिंह चुंडावत के बीच में अजमेर में समझौता करवाया, जिसको पारसोली समझौता कहा गया। लेकिन मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया 1925 में और अमृतलाल को बेंगू का प्रशासक बना दिया गया। ठीक है, गोविंदपुरा हत्याकांड की हमने बात करी। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए, एक तो रूपाजी धाकड़ और एक करपाजी धाकड़।
10 दिसंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमने बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन की बात करी। सबसे पहले गुर्जर किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के कारण देखें हम तो 25 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंटा, बेगार और युद्ध कर, चराई कर और भ्रष्टाचार। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसानों ने राज्य के चरागाहों पर अधिकार कर लिया। किसानों ने राज्य के न्यायालयों का बहिष्कार किया। बूंदी में अन्य भी पंचायतों का गठन किया गया जैसे बरोगन, बरड़ और गरदड़ा। ठीक है। डाबी हत्याकांड की हम बात करें तो 2 अप्रैल 1923 को पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने किसानों के सभा पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 किसान शहीद हो गए, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। नानक जी भील ने झंडा गीत गा रहे थे और नानक जी भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी नामा गीत लिखा। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या अधिक थी। ठीक है। इसके नेता कौन कौन थे? तो बूंदी किसान आंदोलन में नेता थे, एक तो नैनू राम शर्मा जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, बंवरलाल सुनार और नारायण सिंह। 1936 में इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ और दूसरे चरण में यह आंदोलन सामाजिक सुधारों की ओर मुड़ गया। डाबी हत्याकांड हुआ था उसके लिए एक जांच आयोग बनाया गया था, पृथ्वी सिंह आयोग। ठीक है। हुडेश्वर सम्मेलन की हमने बात की तो ये हुडेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित किया गया। 500 मीणा और गुजर समुदायों ने इसमें भाग लिया। तो आज की क्लास में हमने बेंगू किसान आंदोलन और बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन को अच्छे से समझा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।